नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए एक ऐसा साधक जिसकी साधना इतनी गहरी हो कि वह आकाश में विचरण कर सके, अदृश्य हो सके, मृतकों से संवाद कर सके और अनगिनत लोकों में सहज ही प्रवेश कर सके। क्या आपको लगता है कि ऐसा सिद्ध पुरुष किसी साधारण मनुष्य द्वारा मारा जा सकता है? हम सहज ही कहेंगे नहीं, यह असंभव है। लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना घट चुकी है जो इस विश्वास को चुनौती देती है। ये कथा है गौतम बुद्ध के महान शिष्य महामोगलान की। जहां सारिपुत्र को प्रज्ञा का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, वहीं महामोगलान रिद्धि सिद्धियों में अद्वितीय माने जाते थे। वे अपनी ध्यान साधना से देवलोक और प्रेतलोक की यात्राएं कर सकते थे, पर्वत हिला सकते थे, अदृश्य हो सकते थे और आत्माओं से संवाद कर सकते थे। इतनी शक्ति के बावजूद वे हिंसक भीड़ के हाथों अपने प्राण क्यों न बचा सके? बुद्ध ने समझाया था, यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह उनके पूर्वजन्म के कर्मों का परिपाक था। एक पूर्वजन्म में उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को कष्ट दिया और अंततः उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया। वही बीज उनके चित्त में पड़ा रहा और इस जन्म में फल देने आया। महामोगलान जानते थे कि उनके ऊपर एक प्राचीन कर्म का प्रभाव है। उन्होंने छिपकर समय टालने की कोशिश तो की, पर यह भी जानते थे कि कर्म को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। कर्म जब पक जाता है तो रिद्धि सिद्धियां भी उसकी गति को रोक नहीं पाती। हिंसक भीड़ ने उनके शरीर को तोड़ा, पर उनकी करुणा और धैर्य अटूट रहे। कहा जाता है अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने टूटे शरीर के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुंचना चाहा और वहीं शांतचित्त होकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। सिद्धियां केवल साधना का उपउत्पाद हैं, वे अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। सच्ची साधना करुणा, प्रज्ञा और कर्म स्वीकार में है। कर्म का फल हर किसी को चखना पड़ता है, चाहे वह कितना ही महान या शक्तिशाली क्यों न हो। महामोगलान की मृत्यु हार नहीं, बल्कि जागृति थी। तो मित्रों, जब जीवन हमें झकझोरता है और हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो ये कथा याद दिलाती है, हर अनुभव किसी बीज का परिणाम है। सच्चा साधक वही है जो शक्ति होते हुए भी क्षमा करे और कठिन परिस्थितियों को करुणा और शांति से स्वीकार करे। आपके विचार क्या हैं? क्या सचमुच कर्म ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगे तो हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और आध्यात्मिक प्रसंग आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।